रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात गिरामी सब नूं पता है कि अज 10 मुहर्रम अल हराम शरीफ का दिन है। ये महीना बड़ी अजमत शान वाला है। साल दे विच 4 महीने बड़े हुरमत वाले महीने करार दिते गए हैं, ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। और ये मुहर्रम शरीफ का महीना उन्होंने महीनों के विचों बहुत अजमत शान वाला महीना है। बड़े बड़े काम 10 मुहर्रम नूं होए, हत्ता कि क़यामत भी 10 मुहर्रम नूं आएगी, दिन जुमे का होएगा। साल नहीं दसा गया, बाकी सारा कुछ दस दिता गया। अल्लाह ताला ने अपना कलाम भेजिया, वही भेजी हजूर पाक सल्लम दे कलम मुबारक ते तजल्लियात दा नज़ूल हुंदा रहा। वो तजल्लियात पिछों तजल्लियात आ रही हैं, अगों हजूर पाक सल्लम दी ज़ुबान मुबारक चो अल्फाज बन बन के बाहर आ रहे हैं। पिछों तजल्लियात आ रही सन, कलम मुबारक ते तजल्ली नाज़िल हुंदी सी, वो अल्फाज बन के हजूर पाक सल्लम दी ज़ुबान चो बाहर आ रहे हैं। आप इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह का कलाम है, लिख लो। जितना भी कुरान है हजूर पाक सल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह ने डायरेक्ट तो नहीं बयान फरमाया। हजूर पाक सल्लम दी ज़ुबान मुबारक चों वो बयान होया अल्लाह का कलाम। अल्लाह कलाम करदा है तो हजूर पाक सल्लम दी ज़ुबान चो करदा। डायरैक्ट अल्लाह ताला अपने किसी बंदे ना कलाम आम किसी बंदे नाल स्वाए रसूलों तो अल्लाह ताला डायरैक्ट किसी बंदे ना कलाम नहीं करता। तो बंदा किवें डायरैक्ट अल्लाह नाल गल कर सकता है? तो अल्लाह दे नाल डायरैक्ट हो सकता नबी का वसीला छड़ के। अल्लाह ताला अपने नबी दे वसीले नाल अपनी मखलूक नाल गल करदा है। तो सारा कुरान हजूर पाक सल्लम दी ज़ुबान मुबारक चो ही निकलिया, इरशाद होया, आपने फरमाया कुरान है। तो कई जगह तो अल्लाह ताला फरमाता कुल कह दो, पहले तो सरकार ही कह रहे हैं, जिन्ना भी कुरान है सरकार ही कह रहे हैं ना, सरकार ही फरमा रहे हैं ना भी ये कुरान है। तो फिर विचों विचों आगे अल्लाह ताला फरमाता कुल भी कह दो। इसदा की मतलब होया कि कोई खास ही गल है? पहले भी हजूर पाक सल्लम ही फरमा रहे हैं कि कुरान है। अल्लाह ताला हजूर पाक सल्लम दी ज़ुबान मुबारक चो कलाम फरमा रहा है, डायरैक्ट नहीं कलाम फरमा रहा। आप नबी दे वसीले नाल ते उम्मत दा आम इंसाना दा भी जिहड़ा काम है ना, उन्होंने भी चाहिए अपने नबी दे थ्रू अल्लाह तक पहुँचने की कोशिश करन। अगर अल्लाह दे थ्रू नहीं गए, अल्लाह दे महबूब दा वसीला नहीं विच रखिया, तो फिर की है? एक ही हैगा सी जिहड़ा डायरैक्ट होया तो मरदूद हो गया। नबी दे वसीले तो बगैर अल्लाह तक जान वाले की बनते हैं? मरदूद बनते हैं, शैतान बनते हैं। नबी का वसीला ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद नबी दे वसीले नाल कलाम कर रहा। जो कुछ भी है नबी दे वसीले नाल अल्लाह ताला जो दे रहा देंदा अल्लाह ताला सब कुछ। लेकिन हजूर पाक सल्लम की फरमाते हैं, आना कासिमुन वल्लाहुल मोती, मैं तकसीम करना वाला, देना वाला अल्लाह है, लेकिन अगे तकसीम मैं करना। तो जेड़ा तकसीम कर रहा मिलेगा तो वो कोलों। इत्थे तुसी कोई चीज़ बाहर खड़े कर देंगे बच्चों तकसीम करो, कोई जेड़ा आएगा वो कोल ही लैगा ना आके। उन्होंने तुसी ड्यूटी लाई तकसीम करते, कोई तुहाडे कोल आवे तुसी कहना यारो वंडन दिया वे लाया बंदा, वो कोल लै लाना जाके, मेरे को की लैना है? और जिहदी ड्यूटी लगी वो ले लो जाके। तो हजूर पाक सल्लम दी ज़ुबान बार चो कई जगह ते फरमाया कुल ए नबी इन्होंने फरमा दो, इन्होंने कह दो, इन्होंने दस दो। इसदा मतलब कोई खास ही गल है कोई। ला अस्अलुकुम अजरा, मैं तुहाडे तो
अजर नहीं मंगदा। किस गल दा? तबलीग रसालत, जिहड़ा मैं तुहानूं अल्लाह दीयां कुदरतां दस रहा, अल्लाह दे होण दा पता दस रहा, अल्लाह दे एक होण दा पता दस रहा, फरिश्तियां दा दस रहा, जिन्हां दा दस रहा, कबर दा दस रहा, हशर दस रहा, जन्नत दस रहा, दोज़ख दस रहा, हिसाब किताब दा दस रहा, जो कुछ भी अल्लाह दा पैगाम पहुँचा रहा, इहदे ते कोई अजर नहीं मंगदा मैं तुहाडे कोलों। लेकिन एक गल, इल्लल मवद्दता फिल कुरबा, जेड़े मेरे कराबतदार, मेरे करीबी, मेरे खास घराने वाले हैं, 24 खास, उन्हां नाल इन्नी शदीद मुहब्बत करो कि हद तो ज़्यादा मुहब्बत करो। मवद्दत, मुहब्बत का इंतहाई दर्जा, अज असीं उन्होंने इश्क कहने। अगर अज की साड़ी ज़बान च लिया जाए तो फिर कि उन्हां नाल इश्क करो, जिन्ना भी हो सकता इश्क करो उन्हां नाल। तो इसदा मतलब बड़ी ख़ास मामला है। क्या किते यजीद के बारे भी ऐसा आया, ऐसा हुक्म कि यजीद के नाल भी मुहब्बत करो? अज जेडे लोग कहते हैं दो शहजादियां की जंग सी, उन्होंने लानती नूं शहजादा बनाई फिरदे, वो शहजादा कित्थों आ गया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला दे बेटे अब्दुल्ला खेल रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने फरमाया तू साडे गुलाम ज़ादा है, साडे गुलाम दा बेटा है। तो वो गए जाके कहने लगे जी इमाम हुसैन तो यह कर रहा है। तो मैं अच्छा, इमाम हुसैन ने फरमाया जा कागज़ पेंसिल जाके तो उन्होंने को लिखा लै कि असीं उन्होंने गुलाम हाँ। वो लिखा के लै तो फरमाया पर्ची मेरी कबर च रख देना, मैं अगे जाके विखावांगा मैं ते अहले बैत दा गुलाम हाँ। वो उमर जिन्हां दे मुतलक फरमाया कि मेरे बाद नबी होना हुंदा ते उमर हुंदा। वो उमर जिहड़ा कोड़ा मारदा ज़मीन हिल जाती, ज़मीन कंबदी ते कोड़ा मार देने कि रुक जा, क्या उमर तेरे ते इंसाफ नहीं कर रहा, फिर क्यों तू हिल रही है? ज़मीन रुक जाती। वो उमर जिहड़ा एक पर्ची लेके दरिया च रखा दे ते दरिया जारी हो जाता, तो क़यामत तक खुश्क ही नहीं होंदा। जिहड़ा एक लड़की की भींट चढ़ाया जाता सी, लड़की नूं उहदे विच सुट्टिया जाता दरिया दे विच, ते उहदा चढ़ावा चढ़ाया जाता, फिर दरिया चलदा सी। आपने अपने ना कि उमर तेनों कह रहा है जारी हो जाए। वो उमर किसी का तेल जमीन ते माई का गिर गया तो रो रही है, पूछा माई क्यों रो रही? मेरा तेल, आपने मैं ज़मीन का तेल बाहर कर दे, ए माई का तेल दे दो, उन्होंने हुक्म ज़मीन भी मान रही। वो उमर की कह रहे हैं कि लिखा के लै आओ कि असीं उन्होंने गुलाम हाँ, तो पर्ची मेरी कबर च रख देना, मैं विखावांगा अगे जाके कि मैं तो उस घराने का गुलाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़ीर आए, उन्होंने अंदर गलबात हो रही, बाहर के मुल्कों सफ़ीर आए, अपना बेटा अंदर जाने की इजाज़त में फरमाया बेटा बाहर खड़े हो, कोई खास गल हो रही अंदर। इमाम हुसैन आए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने देखे, कहने लगे तुसी बाहर खड़े, कहते अब्बा जान ने कहा कि अंदर कोई खास मीटिंग हो रही है, कोई लोग आए हुए ने बाहर के मुल्कों के सफ़ीर आए ने, उन्होंने गुफ्तगू हो रही, गलबात हो रही, तो आप इस वास्ते मैंने बाहर खड़ा किया है। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बड़े बाहर खड़े हो गए कि उन्होंने बेटा बाहर खड़ा है, उन्होंने इजाज़त नहीं तो मैं भी खड़ा हो जा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पता लगा कि इमाम हुसैन आए तो बाहर खड़े हो गए ने, बुला लिया, तो मैं शहजादे तू बाहर क्यों खड़ा हो गया? कहने लगे कि तुहाडा बेटा बाहर खड़ा सी कि अंदर कोई खास गल हो रही। फरमाया तेरे वास्ते मना नहीं है, उमर का बेटा है वो बाहर खड़ा हो सकता, तू बाहर नहीं खड़ा हो सकता। वो मकाम तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने चादर आईयां तो इमाम हुसैन नूं दो दित्तियां, उन्होंने हर दफ़ा हिस्सा ज़्यादा मिलता रहा। तो आपदे बेटे ने कहा कि अब्बा जान ये की? फरमाया क्या तेरी माँ हुसैन की माँ जैसी है? तेरी नानी हुसैन की नानी जैसी है? तेरा बाबा हुसैन के बाबे जैसा है? नहीं है ना। हज़रत उमर जिन्होंने मुतल्लक़ फरमाया कि नबी हुंदा मेरे तो बाद उमर हुंदा, वो ये गल कर रहे हैं, वो ये ताज़ीम कर रहे हैं, वो बराबरी नहीं कर रहा। तो यजीद नूं उठ के अज मिला दो उन्होंने नाल ते शहजादा बना लो, एक बदबातन लानती लाइन उन्होंने बराबर खड़ा कर दो, दो शहजादे की जंग बना दो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने, एक साइड ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, शहजादे ने, छोटे बचपन ने बैठे ने, दूसरी साइड से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साहबजादे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे ने।
जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तुहानू सलाम भेजा है। फरमाया कि की पैगाम लेके आया? कहंदा अल्लाह ताला फरमांदा है दोवां शहजादियां च एक रख लो, या हुसैन नू रख लो तो या अपने बेटे इब्राहिम नू रख लो। हजूर पाक सल्लम सोचा अगर मैं इब्राहिम अपने बेटे इब्राहिम नू रख लेना तो मैनू उन्होंने मैं रख लेना तो मैनू खुशी होएगी, तो हुसैन नू जान देना तो मैनू दुख तो हुसैन का भी होना है, तो फातिमा नू भी दुख होना हुसैन का। तो जे इनू मैं भेज देना अपने बेटे नू तो मैनू ही दुख होएगा, मैं फातिमा का दुख नहीं वेख सकता। फरमाया कि मेरे बेटे नू लै जाओ, इब्राहिम नू लै जाओ। 3 दिन बाद उन्हों का वसाल हो गया। हजूर पाक सल्लम साहबजादे इन्ने प्यारे सी शहजादे आप दी नस्ल हर किसी दी नस्ल बेटे तो चलती, हजूर पाक सल्लम की नस्ल बेटी तो चल रही। और लोगों ने ताने मारे सन कि जदों आप दे साहबजादे वसाल कर गए तो लोग ताने मारे कि ये बे औलाद ही रहनगे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको हर चीज़ की कसरत अता कर दी। फसल ले रब्बे का वनहर, उहदे हौज़े कौसर भी हर चीज़ ही उहदे चांदी कौसर दे विच। हुण इहदे बदले च अपने रब की नमाज पढ़। आंदे ने पढ़न का हुक्म नहीं आया, कायम करने का हुक्म है। फसल ले रब्बे का, अपने रब की नमाज पढ़, वन हर ते कुर्बानी भी कर। इन्ना शानिया का हो वाला तर तुहाडा दुश्मन बेनामो निशान हो जाएगा, ਉਹਦਾ कोई निशान नहीं रहेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ तो कसरत मिल गई, ਤੁਹਾਡੀ औलाद की कसरत इन्नी है। देख लो अज वधदी जा सादात दुनिया दे विच किन्ने ज़्यादा सादात हजूर पाक सल्लम दी औलाद है सारी। तो उन्हां दा झूला जिब्रील झुलांदा आके उन्हां शहजादियां दा। फरमाया मेरे फूल ने, ये जन्नत के शहजादे ने, जन्नत के जवानों के सरदार ने। आप नमाज पढ़ते हैं तो छोटे छोटे शहजादे ने तो आन के सवार हो जाते हैं, सजदे ने च हजूर पाक सल्लम ते शहजादे दोवें सवार ने, कमर मुबारक ते पुश्त मुबारक ते। सरकार सजदों सर नहीं उठाते, नमाज हो रही सजदों सर नहीं उठाते, शहजादे उतरते हैं तो आप सजदों सर उठाते हैं। ये शान किसी की औलाद नूं मिली, कोई बराबरी कौन कर सकता उन्हां दी। हजूर पाक सल्लम कुश्ती करा रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं इमाम हसन इमाम हुसैन ते इमाम हसन अलैहिस्सलाम नूं फरमांदे बेटा ए दाल आ इंज कर, इधरों फड़, इंज कर, इंज कर। ते हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप कहते अब्बा जान तुसीं ये की कर रहे हो? हुसैन हसन सारे दाद दसी जा रहे, उन्होंने दसी जा रहे सारी चीज़ां, तो हुसैन ने फरमाया जिब्राईल उन्होंने दस रहा कि हुसैन तू इंज कर, तू इंज कर, तू इंज कर। उन्होंने वास्ते जन्नत चो जोड़े आंदे। आप अगर गुजर रहे होंगे किसी वक्त ते अंदरों शहजादे किसी की भी रोन की आवाज़ आती तो आप फरमाते बेटी इन्हों रुलाया ना कर, इन्हों के रोन नूं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जेड़ा नबी उन्होंने शहजादियों का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरमाया जिन्हें इन्हां नाल मुहब्बत की उन्हें मेरे नाल मुहब्बत की, या अल्लाह तू भी उहदे नाल मुहब्बत कर। जिन्हां ने इन्हां नाल अदावत की दुश्मनी की उन्हें मेरे नाल अदावत दुश्मनी की, या अल्लाह तू भी उन्होंने नाल दुश्मनी रख। वो शहजादे जिन्हां दे लाड लडाए गए, सरकार जुमे का खुतबा पढ़ा रहा है तो शहजादे सुरख लिबास पाए ने, ज़्यादातर सुरख लिबास पाते सन तो लड़खड़ा रहे आ रहे हैं। बचपन है हजूर पाक सल्लम मंबर ते खुतबा दे रहे हैं, जुमा पढ़ा रहे हैं तो देखे सामने शहजादे लड़खड़ाते आ रहे हैं। आप उतरे ने और खुतबा उत्थे छड़ दिता, उतरे मंबर जाके ते उठा के सामने उठा। ये शाना उन्होंने। फिर एक दिन आप तशरीफ फरमान है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बचपन का ही ज़माना उन्हों का तो गोद च बिठाया होया। आप दी चाची उम्मे फजल हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला हज़ूर पाक सल्लम चचा सन, बड़ा प्यार सी। तो आप दी चाची उम्मे फजल आईयां
तो हजूर पाक सल्लम दे अखां मुबारकां चों आंसू जारी ने। कहन लगे कि सरकार ये की मामला है, ये की हाल है, क्यों तुसी रो रहे हो, तुहाडी चश्मान मुबारक चों आंसू आ रहे हैं। फरमाया हुणे हुणे जबरील आए सन तो उन्होंने कहा कि तुहाडी उम्मत दे लोग इन्हां नूं शहीद कर देने करबला दे मैदान च, इस वास्ते मेरी अखां चों आंसू जारी ने। उन्हां दी याद च रोना भी सुन्नत रसूल है, इस वास्ते आंसू जारी ने। तो बड़ियां हैरान हो गई, कह लगी इन्हों शहीद कर देगी उम्मत। फरमाया हाँ। एक हदीस च आंदा है कि हज़रत अम्मा आयशा सदीका आईयां, उन्होंने भी इस तरह ही उन्होंने पूछा तो यही फरमाया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, साड़ी मोमना दी माँ, वह तशरीफ ले आईयां, हजूर पाक सल्लम दी अखां मुबारकां च आंसू जारी ने। तो पूछा या रसूल सल्लम ये की माजरा है। फरमाया जबरील आए सी तो उन्होंने कहा कि तुहाडी उम्मत तुहाडे कलमा पढ़ने वाले इन्हों करबला के मैदान च शहीद कर देना। मान लगे इन्हों, हाँ। फरमाया कि मैनू करबला की मिट्टी भी दे के गए ने, जबरील करबला की मिट्टी भी लैके आया कि जदों इमाम हुसैन नूं शहीद कर जाए खून बन जाएगी। वो शीशी मिट्टी वाली जिसे करबला की मिट्टी सी, हज़रत उम्मुल मोमिनीन साड़ी मोमना की माँ उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा नूं आपने देती कि आपनू पता सी कि उस टाइम ते इन्ना जिंदा होना, बाकी साड़ी मावां चों कोई उस टाइम ते जिंदा नहीं होणगियां, वसाल हो गया होएगा तो ये उस टाइम पे मौजूद होणगियां। पर मैं ए उम्मे सलमा ए रख लै, तो जदों ये खून बन जाए समझ ली मेरा शहजादा इमाम हुसैन शहीद हो गया करबला के मैदान से। यानी इतना ज़्यादा खबर फैल गई, सब नूं पता सी कि इन्होंने शहीद होना है करबला के मैदान दे विच, लेकिन किसी दुआ नहीं की कि अल्लाह एडी वड्डी मुसीबत तो बचा लें। और लोग अज तराज उठाते हैं कि लो जी कहते मुश्किल कुशा या अली मदद, कहते उन्होंने तो मदद नहीं की, उन्होंने मैदान करबला च मदद नहीं की। वो तो पता तो पहले सी हजूर पाक सल्लम की दुआ रद्द हो सकती, हजूर पाक सल्लम दुआ करन किसी वास्ते कि अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह ताला रद्द कर देगा। हर दुआ कबूल होंगी, लेकिन हजूर पाक सल्लम ने दुआ नहीं फरमाई। आपने जो दुआ फरमाई तो या अल्लाह नूं साबित कदम रखना, उन्हां दी मदद ये सी कि साबित कदम रहन, इन्हां दे कदम डगमगा ना जान, इन्हां दी वजह तो साडा दीन जिंदा होना है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इन्हां ने तो दीन नूं जिंदगी देनी, अपनी जिंदगी दे के दीन नूं बचाना। ये मदद सी। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम जा रहे ने सिफ़ीन की तरफ जंग करने वास्ते, जो अमीर माविया दे नाल जंगा चल रही सी, उधर नूं जा रहे तो रस्ते दे मैदान करबला आंदा, उत्थे खड़े हो गए, खड़े होके फरमाया कि साडा काफला इमाम हुसैन का काफला इत्थे आएगा, इत्थे उन्हां दी सवारियां बैठणगियां निशान ला रहे, इत्थे कचावे रखे जाएंगे, इत्थे खैमे लगणगे, इत्थे लाश पई गई, इत्थे फलां दी लाश, इत्थे निशान लाए इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम मौला अली ने। ये तो पता सी ना, सारिਆਂ नूं पता सी। कहंदे ने जी वो मुश्किल कुशा ने तो फिर उन्हां दी मदद क्यों नहीं की। ये मदद की सी कि साबित कदम रहन, ये पता सी कि यह काम होना है, उन्होंने पता सी कि हो गई रहना है, होना है ज़रूरी है, यदा होना ज़रूरी है, वरना दीन का हुलिया ही बिगड़ जाएगा। उन्हें लानती ने सारा दीन ही बिगाड़ के रख दिता सी, पता सी पहले कि दीन बिगाड़ देगा। आप फरमा गए सन मेरी उम्मत दे विचों मेरी सुन्नत नूं सब तो पहले तब्दील करने वाला, मेरे तरीके नूं तब्दील करने वाला, दीन च फसाद पैदा करने वाला, मेरी उम्मत नूं बर्बाद करने वाला, दीन नूं बर्बाद करने वाला बनु उमैया दा शख्स होएगा जिहदा नाम यजीद होएगा। आप तो ना फरमा गए सर, सरकार सल्लल्लाहु तो पहले फरमा गए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के बाजारां से चलते हैं तो उची उची दुआवां मंगते हैं, लोग सुनते हैं, या अल्लाह 60 हिजरी ना दिखाना मैनू, या अल्लाह 60 हिजरी मैनू ना दिखाना, या अल्लाह मैनू उस तो पहले उठा लेना दुनिया चों, मैं वो अखां दे नाल नहीं वेखना चाहता वो 60 हिजरी नूं,
तो लोग पूछते कि जी 60 हिजरी का की मामला है। तो आप फरमाते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनिया कि उस वेले कुरैश दे उबाश नौजवान लौंडियां की हुकूमत आ जाएगी, बदमाशां की हुकूमत आ जाएगी। तो उस वक्त तो पनाह मंगना कि वह सारे दीन नूं बदल देंगे। तो ऐसे मामलात ते सारे चलते रहे हैं। ये माविया जिहड़ा यजीद दा बाप, इन्हें बगावत की हज़रत मौला अली दे नाल। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीफा राशिद ने, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खिलाफत मेरे तो बाद खिलाफत 30 साल खिलाफत राशिदा रहेगी, जिहदे विच 6 महीने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे शुमार किए जान उन्हां दी हुकूमत दे, ते 30 साल बनते हैं। उस तो बाद एक खिलाफत का दौर सी और बेहतरीन दौर सी। हजूर पाक सल्लम मलूकियत या आमरीत का निज़ाम नहीं दे के गए, बादशाहत नहीं दे के गए, घर की हुकूमत बनाने की इजाजत नहीं दे के गए, वरना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली नूं मुंतखब करके जाते। आपने खिलाफत का निज़ाम दिता है। तो अमीर मुआविया ने खुद ब खुद ऐलान करके बगावत करके मौला अली दे नाल खलीफा वक्त दे बगावत की। उन्होंने मुकाबले च हुकूमत खुद ब खुद हुकूमत कायम कर ली मुल्क शाम दे विच। हालांकि सहाबी ने असी उन्होंने बुरा नहीं कह सकते, गाली नहीं दे सकते, असी लान तान नहीं कर सकते कि सहाबी होने की वजह तो उन्होंने एहतराम, लेकिन उन्होंने हुकूमत को जायज़ करार नहीं दे सकते। उन्होंने हुकूमत नजायज़ सी, मौला अली हक ते सन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक उधर होगा जिधर अली होगा, अली हक अली के साथ है, जिधर अली होगा उधर ही हक होगा। फरमाया कि अली मोमन तो सिवाय तेरे नाल कोई मुहब्बत नहीं करेगा, तेरे नाल मुहब्बत करने वाले मोमन होंगे, मोमन तो सिवा तेरे नाल मुहब्बत कोई नहीं करेगा, तो मुनाफिक तो सिवा तेरे नाल बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा, तेरे नाल अदावत कोई नहीं रखेगा, मुनाफिक तो सिवा। बाकी अगली गल आप सोच लेना, जेड़े जंगा करते हैं फिर वो कौन सा, वो बागी सन दीन दे, खिलाफत दे, मौला अली खलीफा राशिद ने, नमादे रसूल ने, तो उन्होंने हक ते हुकूमत सी, बर हक हुकूमत सी, उन्होंने खिलाफत सी। उहदे मुकाबले में उन्हें बगावत की अमीर मुआविया ने रजी अल्लाह ताला ने, सहाबी होंदी सी, इतना असीं कहने होना। तो उन्होंने फिर अगे अपना बेटा नामजद कर दिता सी, यजीद नामुराद बद जानत बद बख्त बद बातन शाह बातन, उन्हें मुंतखब कर दिता। तो ये उस दौर तो पनाह मंग रहे सन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी शान दे सहाबी ने, बहुत आला मकाम उन्होंने। अर्ज़ करते हैं यार सल्लम मेरा ज़हन बड़ा कमज़ोर है, मैं कोई भी गल तुहाडे कोलों सुनना तो मैनूं याद नहीं रहिंदी। फरमाया कपड़ा विछा अपने इस तरह लप भर के विच पाए, फरमाया इहनूं समेट लै। उन्हें कपड़ा चुक्या तो सीने नाल लाया। मानते हैं कि उस तो बाद मैनूं कोई हदीस भुल्ली ही नहीं, इन्ना हाफजा तेज़ हो गया। 2000 तो ज़्यादा हदीसां उन्होंने बयान कीतियां ने, इस वास्ते कीतियां ने कि हजूर पाक सल्लम ने उन्होंने ऐसा इलम अता फरमाता, ऐसा उन्होंने करम फजलो करम अता फरमा दिता कि उन्होंने याददाश्त ऐसी बन गई। आप फरमाते हैं मैनू इलम के 2 किस्म का इलम दिता गया है, इलम के 2 थैले या 2 बक्से दिते गए हैं। एक इलम ऐसा है जिहड़ा शरीयत का इलम है, जिन्हों मैं आम कर दिता, सब नूं दस दिता, फैला दिता, वो शरीयत का इलम है। अजकल लोग कहते हैं बुजुर्ग एवं करते रहते हैं जी कि इल्म लदुनी की होंदा, बातनी इलम रूहानी इलम की होंदा, कुछ नहीं होंदा, सारा कुछ महाराज दी राज ही 90,000 कलाम हुई, कितने केड़ी कलाम हुई, कुरान पाक कुरान तो ज़मीन ते आंदा रहा। वो खास मामलात ने, वो कुरान शरीयत है, वो शरीयत का इलम है, वो सारे वास्ते। जेड़े खास इलम है वो नहीं दसिया गया। अल्लाह ताला फरमांदा यू वही की अपने बंदे जेड़ी भी की, असीं गल्लां कीतियां जेड़ियां भी कीतियां तुहानूं की, असीं गल्लां कीतियां जेड़ियां भी कीतियां तुहाडे वास्ते तो कुरान है, वो आ रहा तुहाडे जरूरियात के मुताबिक, जो जिस चीज़ की जिस हुक्म की जरूरत है उन्होंने कुरान आ रहा तुहाडे वास्ते। तो वो इल्म लदुनी इल्म खास जिहड़ा खिज़र अलैहिस्सलाम नूं भी अता होया सी, जिहड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं समझ सके सी। उन्होंने शरीयत का इलम सी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने कोलों काम शरीयत का लैना सी, उन्होंने शरीयत का इलम अता किया। और रूहानियत वाले बातन वाले सन, उन्होंने कोलों तकवीनी निज़ाम वाले सन, जिहड़े दुनिया का एक निज़ाम चला रहे होंदे ने बातनी तौर पर, उन्होंने उस इलम की जरूरत नहीं, उन्होंने वो इलम अता किया जाता है। ये फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैनू एक ऐसा इलम अता किया गया जिन्होंने मैं आम करता, दूसरा इलम ऐसा अगर मैं ज़ाहिर करा तो मेरी गर्दन ही उड़ा दो।
मैंने संसार कर दो, मैंने मार ही दो। वो इलम ज़ाहिर ही नहीं किया जा सकता। ये इलम इन्ना इलम रखने वाले दुआवां मंगते हैं उच्ची उच्ची गलियां दे विच मदीने दे बाज़ारां च कि या अल्लाह 60 हिजरी ना दिखाई, या अल्लाह मैनू 60 हिजरी ना दिखाई, या अल्लाह उस वक्त तो मैं पनाह चाहना, या अल्लाह दौर मैं नहीं वेखना चाहता, मैनू ना विखाई उस जुल्म का दौर। कि लोग पुछते तो कहते आ फरमाते कि वो दौर ऐसा है कि जिस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौंडियां लपाड़ियां की हुकूमत आ जाएगी, बदमाशां की हुकूमत आ जाएगी, तो वह दौर जुल्म का दौर होएगा जेड़ा दीन नूं बर्बाद कर देंगे वो लोग। तो बाद सहाबा जेड़े उस वक्त मौजूद सन, ये मुहद्दिसीन वो कहते हैं कि इहो ही वो दौर जिहदे मुतलक इरशाद फरमाया। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाम लैके फरमाया गया सी कि बनो उमैया दा शख्स जेड़ा वो बर्बाद कर देगा, तो वहदा नाम यजीद होएगा। एक पासे इमाम हुसैन उन्हां दियां शानां, ते एक पासे यजीद पलीत बदबातन बदतीनत, जिन्हें कि अल्लाह दियां हलाल कीतियां होइयां चीज़ां नूं हराम कर दिता। जेड़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन हंजला इबन गुसैल, ये ओ सहाबी दे बेटे ने कि जिन्हां दी शादी हुई तो पहली रात सी, ते ऐलान हो गया जहाद दा, जहाद ते जाना है। आप जहाज का इन्ना शौक सी कि शादी हुई है पहली रात है, उवें नहाते ही नहीं तो उवें उठ दौड़ गए, जहाज तो मैं ना रह ना जावां, तो शहीद हो गए। गुसल नहीं सी कीता, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने फरिश्ते गुसल दे रहे हैं, पानी के कतरे डिग रहे हैं। फरमाया गसीलुल मलाइका के फरिश्तियां ने गुसल दिता उन्होंने। वो उन्होंने बेटे अब्दुल्ला वो की कह रहे हैं, कहते हैं खुदाए अज़्ज़ो जल की कसम, हमने यजीद पर उस वक़्त खरूज किया जब हमें अंदेशा हो गया कि उसकी बदकारियों के सब आसमान से पत्थर ना बरसने लग जाएं। कहने लगे असी उस वेले उहदे खिलाफ होया कि उहदे बदअमालियां नूं वेख के, उहदियां करतूतां नूं वेख के सानू एक खौफ आने लगा कि आसमान तो पत्थर ना वजना शुरू हो जाए, तो आसमान तो अल्लाह ताला पत्थर ना बसा दे साढ़े ते। ऐसा बदकार किस्म का आदमी से वो साहबी, इन्हां दियां गवाहियां ने सारियां। उन्हें की काम सी, मुहर्रमात दे नाल निकाह जायज़ करते, जेड़े निकाह हराम ने उन्हें हलाल करते, जिन्हां चीज़ों दीन ने मना किया उन्हें उन्होंने लानिया रवाज दिता। तो ऐसे मामलात जेड़े ने वो चलते रहे। अगे खुतबा भी आएगा उहदे मुतलक। फिर इमाम आली मकाम का काफला जेड़ा है मदीने तो चलता है, इनकार करते हैं बैत दी। यजीद खत लिखता है इन्हां कोल बैत लो, मदीने के गवर्नर बुलांदा है। आप फरमाते हैं मेरे जैसा उहदे वर्गे की बैत नहीं कर सकता, मेरे वर्गा मेरे जैसा उहदी बैत कर लवे, ये किवें हो सकता। आपने इनकार किया तो वो फिर साजिशां शुरू हो गई कि आपनूं शहीद करता जाए। आप मदीने च खून रजी नहीं सी चाहते, मदीना भी हरम है तो मक्का भी हरम है, यानी उत्थे खून बहाना हराम है। उस जगह की ताज़ीम इन्नी ज़्यादा है। आपने कहा मेरी बारे उत्ते तो खून खराबा हो गया, मक्के तशरीफ लै गए, उत्थे रहने ते हज का दौर आ गया। तो उन्होंने पता लगा जिस वेले यजीदियां नूं उन्होंने हाजियां के रूप च बंदे भेजते खंजर दे के कि तवाफ के दौरान आपनूं शहीद कर दिता जाए। आपनूं पता चल गया, आप उतों बाहर तशरीफ लै गए। हत्ता कि कूफिया ने खत लिखे सन, वाक़या तो सारिਆਂ नूं पता है। तो आप जा रहे हैं वापस, जा रहे हैं इराक की तरफ, इराक की तरफ जा रहे हैं। तो कूफे तो बाहर एक मंजिल ते या दो मंजिल ते पहुँचे ने जिससे तो होर आ गया 1000 का लश्कर लैके कि उन्होंने इबन ज़ियाद ने भेजा सी कि उन्होंने गिरफ्तार करके तो लैके आ मेरे को। तो होर आंदा है तो वो आके तो सरकार नूं जिहड़ा ना दसदा है, कहंदा कि इबन ज़ियाद ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। और वो कहंदा कि मैं बादिले नखास्ता आया, मैं अपनी खुशी नाल नहीं आया, मैं मजबूर होके आया कि तुहानूं मैं इबन ज़ियाद को लैके जावां। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की राह तो हट गए तो तशरीफ लै गए करबला की तरफ, उधर नूं नहीं तशरीफ ले गए। उन्हें कहा कि तुहानूं आपने फरमाया सी कि मैनूं वापस चले जान दो या किसी होर मुल्क या मदीने शरीफ। उन्हें कहा नहीं मैं तुहानूं किसी पास जान नहीं दे सकदा, मेरी मजबूरी है, तुसीं इबन ज़ियाद को ही जाओगे। अखीर मैदान करबला आ गया 2 मुहर्रम नूं, उत्थे पड़ाव कर लिता गया। तो हुर बिन यजीद के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुतबा फरमा दें। वो खुतबा की सी, मैं अल्लाह की हम्दो सना करता हूँ, ऐ लोगो
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लम ने की इरशाद फरमाया सी, जिस किसी ने जाबर सुल्तान ज़ालिम हुक्मरान को देखा, वो कौन सा ज़ालिम, किस किस्म का ज़ालिम, अल्लाह की हराम को हलाल करने वाला, अल्लाह के अहद और वादे को तोड़ने वाला, अल्लाह के रसूल का मुखालफ, वो हुक्मरान जो अल्लाह के बंदों में गुनाह और नाफरमानी के काम करता है, तो जो मुसलमान उस पर गैरत ना खाए, ये सारा कुछ वेख रहा हो हुक्मरान दे विच, ते जेड़ा मुसलमान वो गैरत ना खाए और जो मुसलमान उसकी मुखालफत ना करे अमली तौर पर या ज़ुबानी तौर पर, कम से कम उन्होंने ज़ुबानी तौर पर बुरा भला समझे ना, उन्होंने कवे उदे फरमाया अल्लाह का हक है कि वो हुक्मरान जिस जहन्नम में जाए उस शख्स को भी वहीं फेंके। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ख़बरदार, ये जो लोग इस वक्त तख्त पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अज का खलीफा ते अमीरुल मोमिनीन ते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदबख्त कहते पे, इमाम पाक की फरमाते ने, फरमाया ख़बरदार, ये जो लोग इस वक्त तख्त पर बैठे हुए हैं, इन्होंने शैतान की अतात को लाजम कर लिया है अपने लिए। ये तो शैतान की पैरवी कर रहे हैं, जिन्होंने तुसी खलीफा अमीरुल मोमिनीन ते रज़ी अल्लाह ताला ते की कुछ कह रहे लानती। इमाम पाक की फरमा रहे हैं कि वो तो शैतान की अतात कर रहे हैं और अल्लाह की अतात को ये छोड़ बैठे हैं। इन्होंने फसाद को ज़ाहिर कर दिया और हदूद को मुअत्तल कर दिया। अल्लाह दी कायम करना जी हद्दां ने उन्होंने ख़त्म करते तोड़ दिता, मुखालफत कर रहे हैं, वो हद्दां नूं तोड़ दिता, हद्दां तो बाहर जा रहे हैं, अपनी मन मर्जियाँ कर रहे हैं और माले गनीमत में ख़ुद को और अपने ख़ानदान को आगे रखते हैं। माले गनीमत अपना नूं मंडी जा रहे हैं, अल्लाह के हराम को हलाल कर बैठे और अल्लाह के हलाल को हराम कर बैठे हैं। फरमाया मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इनका साथ नहीं दे सकता। इमाम पाक फरमा रहे हैं, कितने इमाम पाक दी शाना कि नबी लाडल डाए, अल्लाह लाडल डाए, तो जिन्हों के रोन नाल हजूर पाक नूं तकलीफ पहुँचे, अजीयत पहुँचे, उन्होंने ये अजीयतां देने वाला। तो ये मामला जिसले चलते हैं तो आखिरी जिसले रात आंदी 10 मुहर्रम दी, तो इमाम पाक बैठे ने, तो ऊँग आइए तो शोर होया, बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा सलातो सलाम, आपने देखा बाहर खैमिया तो शोर कादा है, तो पता चला कि वो तैयारी कर रहे हैं हमला करन दी। यजीदी इब्न ज़ियाद दे फौजी तैयारी कर रहे हैं, तो आप आइया अंधेरा है, तो भाईजान उठो, आप टेक ला के बैठे सोंग आ गए, क्यों तैयारी हो रही, उधर जंग दी शुरू करन लगे ने, हमला करन लगे ने कूफी। इमाम पाक ने फरमाया इधर भी तैयारी हो गई। आप फरमा रहे हैं इधर कादी तैयारी हुई भाई? मैं हजूर पाक सल्लम दा दीदार हो रहा सी मैनू। आप फरमाया से बेटे हुसैन तेरे इस्तकबाल दी तैयारियां कर रहे हैं, अज तेरे इस्तकबाल दी तैयारी कर रहे सी। वो तो तैयारियां उधर तो हो रही सन, कहते मदद नहीं की, उदों तो एडा उच्चा रुतबा मिलने वाला शहादत दा रुतबा, इमाम हुसैन की शहादत दरअसल हजूर पाक सल्लम की शहादत, तो मौजू लंबा है। उधर तो तैयारियां इस्तकबाल दी हो रही, तो शहीद तो जिंदा है। बाहर कैफ जंग होंदी है, सारे होर और उहदे साथी उहदे बेटे पहले जंग करते हैं, शहीद हो जाते हैं, फिर दूसरे जेडे कुछ सहाबा कुताबईन कोई उन्होंने दी औलादां नाल गईयां सन, वो सारे शहीद होंदे ने। फिर अहले बैत दे जेडे जवान ने वारी वारी कूफिया नूं जहन्नम रसीद करते हुए बहुत ज़्यादा कूफिया नूं जन्नत वासल करते करते सारे शहादत के रुतबे आला मकाम तक पहुँच जाते हैं। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी वारी आ जाती, तो आप तशरीफ फरमाते हैं, उत्थे फिर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। उत्थे की फरमाते हैं? खून नाहक हराम और गज़ब इलाही का मूजब है, यानी मेरा तुसी खून करना चाहते हो, मैनू शहीद करना चाहते हो, ये हराम है
वो हुज्जत पूरी कर रहे हैं कि कुछ शक ना रह जाए। तो दस रहे हैं कि खून है नाहक, ये नाहक खून है जिहड़ा माफ़ नहीं होना, ये तो अल्लाह के गज़ब का सबब बनेगा तुहाडे वास्ते, अल्लाह गज़बनाक हो जाएगा तुहाडे ते। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि तुम इस गुनाह से बाज रहो। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, किसी का घर नहीं जलाया है, किसी पर हमला आवर नहीं हुआ। अगर तुम अपने शहर में मेरा आना नहीं चाहते हो तो मुझे वापस जाने दो। इस वास्ते कोई उज़र पिछे ना रह जाए उन्होंने कोल, कोई बहाना ना रह जाए उन्होंने कोल। इमाम ने सारिया चीज़ां फरमाइयाँ। मैं तुमसे किसी चीज़ का तलबगार नहीं, तुम्हारे दर पे आज़ार नहीं, यानी मैं तुहानू कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। तुम क्यों मेरी जान के दर पे हो और तुम किस तरह मेरे खून से बरी हो सकते हो। जेडे कहते जी माफ़ हो जाएंगे उदों तो खून माफ़ हो जाएगा, बिल्कुल कदम आप फरमा रहे हैं, आप माफ़ नहीं कर रहे, आप पहले ही फरमा रहे हैं। उत्थे किवें माफ़ करेंगे, किसे उत्थे किसी का हक अल्लाह अपनी मर्जी नाल माफ़ नहीं करेगा। वो माफ़ करे जिहदे नाल ज़्यादती की, जिहदा हक खादा, वो माफ़ करे तो अल्लाह माफ़ करेगा, वरना अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह ने तो फरमाता है। इमाम पाक फरमा रहे हैं, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं चलाया, किसी पर हमला नहीं किया। अगर तुहानू गुआरा नहीं मेरा तुहाडे शहर च आना तो मैंने वापस चले जान दो। मैं तो तुमसे कोई चीज़ नहीं मांगता, कोई चीज़ का तलबगार नहीं। मेरे तुम किस तरह मेरे खून से बरी हो सकते हो। ए लफ्ज़ सुन लिया, तुम किस तरह मेरे खून। इमाम पाक फरमा रहे हैं। ये कौन होंगे ने? ये तो अपनी फिक्र करने, ये तो खुद उहदे नाल जहन्नम च सड़नगे। वो पैरोकार वो मानवी औलाद तो कह रहे हैं जी उन्होंने तो माफ़ी हो जानी है। रोज़े मैशर तुम्हारे पास मेरे खून का क्या जवाब होगा, की जवाब दोगे। आपने बहुत वाज़ो नसीहत फरमाई और अपने मनाकब उनके सामने बयान फरमाए, मगर वो अजली बदबख्त सब कुछ जानते हुए भी कहने लगे कि आपके फ़ज़ाइल हमें मालूम है, तुहाड़ियां फसीलतां दा सानू पता है, तुहाड़ी शानां दा सानू पता है, मगर इस वक्त ये मसला ज़ेर बहस नहीं। आप जंग के लिए किसी को मैदान में भेजिए और गुफ्तगू ख़त्म फरमाइए। उन्होंने गल्लां सानू पता सारियां, इत्थे वो टाइम नहीं हैगा तुसीं जंग घलो, तुसीं जंग वास्ते जिन्होंने घलाना। आपने उत्थे हुज्जत तमाम की, सब कुछ किया। तो इस करद्या करद्या फिर आप दा जरा सी मामलात वो हो गया, फिर टाइम आ गया आप दा। तो अल्लाह की रज़ा ते आपने सजदे की हालत दे विच अपनी जान आफरीन दे सपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्हां दी मुहब्बत साढ़े दिलों च कायम दायम रखे, उन्हां दी याद साढ़े अंदर ताज़े रहे, साड़ी औलादा नूं उन्हां दे मुहब्बत अता फरमा देवे। उन्हां दी शफात नाल ही जन्नत च जाना है, उन्हां दी शफात तो बगैर कोई चारा नहीं। दारद न्याज हशर के उम्मीद बा हुसैन, औलियारा हशर मुहिबान औलिया के असीं ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो ही सारिया उम्मीदां लाइयां ने, क्योंकि औलिया दे नाल मुहब्बत करने वाले उन्होंने नाल ही होंगे क़यामत में। अलमरउ मा मन हब्बा, के हर किसी का हशर उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो अहले बैत दी मोहब्बत वाजिब है, ज़रूरी है, उस तो बगैर कोई चारा नहीं है। तो उन्हों की दुश्मनी, उन्हों की दावत अल्लाह के गज़ब का जरिया बायस है। तो लिहाजा ना तो दो शहजादियों की जंग सी, ना यजीद जिहड़ा है वो पलीत शहजादा सी, ना वो खलीफा सी, वो तो एक जालम जाबर हुक्मरान सी, अल्लाह दी हद्दां नूं तोड़न वाला सी। उस बदबख्त ने वो कहते जी उन्हें हुक्म, फिर यह भी बड़ा विच चलता है, वो जी उन्हें तो हुक्म ही नहीं सी दिता, उन्हें इमाम नूं शहीद करने का तो हुक्म दिता ही नहीं सी, वो तो दूसरे ने किया, इब्ने ज़ियाद ने किया, ये किया वो किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैनू अल्लाह ताला ने मैनू वही की भेजी कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होए ने, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे, बड़ियां दुआ मांग के ज़्यादा उम्र दे जाके ते दुआ मंगी तो कबूलियत हो गई। वो भी माई मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे खड़े होकर दुआ की। तो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम नूं लोगों ने, यहूदियों ने शहीद किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने एक दे बदले 70,000 नूं मारिया, एक दा बदला 70,000। फरमाया ते तुहाडे बेटे नूं हुसैन नूं लोग शहीद करनगे तो डबल 70,000 मारे जाएंगे।
1,40,000 ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਫੌਜ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਮਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਮਰੇ। ਯਜ਼ੀਦ ਖੁਦ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਤਖਤ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਤਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਸਰ ਕਟਾ ਲੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਏ, ਹੱਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਨ, ਹੱਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਬਾਤਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹੱਕ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਏਗਾ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वातवासौ बिल हक़्क़ि वातवासौ बिस्सब्र। सूरत असर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर। कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में, इंसान घाटे से। इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग घाटे से खसारे से नहीं जेह्ड़े ईमान लै, वामिलुस्सालिहात, उन्होंने नेक ते अच्छे अमल किए, वातवासौ बिल हक़्क़ि, जिन्होंने हक का साथ दिता, वातवासौ बिस्सब्र, और जेह्ड़े सब्र करने वाले दे नाल हो गए। अज असी सब्र करने वाले दे नाल। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग खसारे च नहीं ने जिन्होंने ईमान लियाए और अच्छे अमल किए ते हक का साथ दिता, हक ते खुद भी कायम रहे और हक का साथ भी दिता, और सब्र खुद भी किया और सब्र वालों के नाल रल गया, उन्होंने सब्र वालों का साथ दिता उन्होंने। तो वो लोग खसारे च नहीं ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ताला दा शुक्र, 100,000 शुक्र अल्लाह दा कि अल्लाह ताला ने सानू हक ते कायम रखे और हक वालियां दे नाल रखे, और सब्र ते सानू भी अल्लाह ताला इस्तकामत नसीब फरमाए, और सब्र वालियां दे साथ हमेशा सानू इत्थे भी उन्हां दा साथ रहे, असीं उन्हां दी महफिलां सजांदे रहिए, इत्थे भी उन्हां दा साथ नसीब रहे, उन्हां दी महफिलां सजांदे रहिए, उन्हां दे नां दे डंके वजांदे रहिए। अल्लाह ताला तौफीकां दे सानू, उन्हां दे नां दे चर्चे करदे रहिए। उन्हां दे नां दा चर्चा अपना चर्चा है, उन्हां दे नां दा चर्चा शफात दा बायस है, उन्हां दे नां दा चर्चा, उन्हां दा जिक्र, उन्हां दी याद मुसीबतां बलावां नूं टालण वाली है, परेशानियां नूं टालण वाली है। उन्हां दे नफल पढ़िया करो, कम से कम बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम दे 2 नफल, मगर उस तो बाद बीबियां भैनां लाजमी पढ़िया करन, ते मर्द भी पढ़िया करो। कोई भी मुसीबत परेशानी उन्हां दी बारगाह च हदिया पेश करके उन्हां दे वसीले नाल दुआ करो। एक तो दो मामला, 2 नज़रिए ना, कि एक वसीले नाल दुआ की जाए, तो एक वो कहते नहीं डायरैक्ट ना मंगो, वसीले नाल दुआ करो। असी तो भाई डायरैक्ट वाले हैं, अल्लाह ने उन्होंने शाना दित्तियां ने, डायरैक्ट देंदे ने, वो तो डायरैक्ट देंदे ने। वो तो इस वेले जेह्ड़े आले नज़र, उन्होंने पता इस वेले कि कौन कौन तशरीफ फरमान है साड़ी महफल दे, किन्हां दा साया, किन्हां दे हत्थ ने साया, जिन्हां दा यार नां लियो वो मौजूद ही नहीं है। क्यों नहीं मौजूद? वो इन्ने कमज़ोर तो नहीं है, उन्हां दी इन्नियां शाना बुलंद ने कि कोई सोच ही नहीं सकता। उन्हां दा जिथे कोई नां लै रहा उत्थे मौजूद होंदे ने, उत्थे करम नवाजियां उन्हां दी हो रही होंदे, उत्थे उन्हां दी रहमतां बरस रही होंदियां ने। उन्हां तो मंगना अल्लाह कोलों मंगना ही, अल्लाह ने उन्होंने इख्तियार दिते ने। असी वो लोग हाँ जेह्ड़े ठीक है, वसीले वाले भी ठीक ने, वो भी ठीक है, उन्होंने वसीले ने दुआ कर लें, तो असी तो उन्होंने कोल सीधा मंगण वाले। अल्लाह ने दिता, उन्होंने ताकत, अल्लाह दी ताकत नाल करदे ने, अल्लाह की ताकत नाल मदद करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मदद की नमाज़ां दी, दुनिया तो जान तो बाद की है ना, कि मुर्दे जेह्ड़े दुनिया चले गए वो मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कोई पाबंद हो गए ने कबरां दे विच? नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम कब्र च खड़े नमाज़ पढ़ रहे हैं, सरकार लंघ रहे हैं, महाराज रात जा रहे हैं, सवारी जा रही, सरकार सवारी से जा रहे हैं, देखा तो रस्ते कब्र आई है, तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े नमाज़ पढ़ रहे, सरकार बयान फरमा रहे। जे मर गया तो कहानी खत्म हो गई, तो नमाज कौन पढ़ रहे सी? कहानी खत्म को नहीं, कहानी तो उतों चलनी, असल कहानी तो उतों शुरू होनी, असल मामला तो अगों शुरू होने। तो सरकार बैतुल मुकद्दस पहुँच जाए, सवारी उत्थे पहुँची तो मुसलमान उससे पहले पहुँचे हुए हैं। 1,24,000 पैगंबर सारे कब्रां च दफन ही किया गया ना, सारिਆਂ ਦਾ वसाल होया, कब्र दफन ही किया गया ना, तो सारे उत्थे भी पहुँचे बैतुल मुकद्दस, तो नमाज़ां भी पढ़ रहे हैं, सरकार के पिछे नमाज पढ़ी। आदम नबियां नूं फरमान किया सफ़ा ठीक कर लो, इमाम आ गया,
सरकार ने नमाज पढ़ाई है, उन्होंने नफल पढ़ाए ने। सरकार की सवारी, सरकार सवारी ते जा रहे, नबी अपनी परवाज़ां नाल जा रहे हैं। सवारी जा रही है असमानां ते उत्थे भी नबी खड़े इस्तकबाल वास्ते खड़े, असमानां ते भी मुलाकातां हो रही हैं। तवाफ करदियां नबियां नाल मुलाकातां होंदियां सन, हजूर पाक सल्लम दियां एक दूसरे नाल गल्लां बातां मुलाकातां नबियां दी होंदियां सन। मर गए, कहानी ख़त्म नहीं होंदी। तो अल्लाह जिहड़ा ना वो देंदा है, वल्लाहु आना कासिम वल्लाहुल मोती, मैं तकसीम मैं कर रहा, सरकार होना तो मैं तकसीम कर देना, अगे मैं अल्लाह ताला देंदा है तो अगे तकसीम मैं करना। तकसीम करने वाले दी ड्यूटियां अल्लाह ने लाइयां ने। इन्होंने अल्लाह ताला ने शाना, अल्लाह ने पता नहीं किन्ने को लख दाता बना छड़े ने। किन्ने दाता, वो ऐसा दाता होगा किन्ने दाता बनाए, वो कंजूस थोड़ा कोई, वो कोई बेख्तियार थोड़ा है। इन्हों का खुदा पता नहीं किहो जिहा, साडा तो खुदा उन्होंने पता नहीं, जेड़ा भी वो वल कहंदे एक कदम चल मैं 10 कदम चलना तेरा, तू एक बारी मेरा नाम लै मैं 70 बारी कहांगा लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे दस की गल है की चाहिए। अल्लाह आवाज़ां देंदा समाने दुनिया ते, पिछली रात सरवी के टाइम ते अल्लाह की रहमत आवाज़ां देंदी, कहंदा मेरे बंदे मंग मेरे कोल की मंगना है। तो जेड़ा सारा कुछ छड़ छड़ा के कोई अपने नफ्स दी ख्वाहिशां नूं छड्ड के ते ओहदी रज़ा हासिल करने वास्ते रात दिन रातां रोंदा, दिन रोज़े रखदा, लोकां दी मखलूकां दी खिदमतां करदा, किसी दे नुकसान नहीं पहुँचांदा, चुगली बखीली हाँ जी बुरे कामां तो बचदा है, तो ओहदी रज़ा हासिल करने वास्ते तो ओहदे असूल दी अतात कर रहा हुंदा है। तो अल्लाह ताला उन्होंने ता नहीं करदा। तो तुहाडे नाल कोई थोड़ी जी नेकी करे, थोड़ा जिहा काम कर दे, तो तुसीं खुश हुंदे, तो उन्होंने कहंदे यार गल कर कोई चाहिदा ते दस मैनूं कोई चाहिदा तैनूं, तो उन्होंने खुशी दे नाल इनाम भी देने, सारा कुछ करना। तो अल्लाह ऐडा ही रह गया साडे नालों भी कि अल्लाह ना देवे कुछ भी, अल्लाह देंदा है। साडे को सानूं लैण दी जाच नहीं हैगी, जिन्होंने जाच आ जाती ना अल्लाह ताला उन्होंने भी अगर दाता बना छड्डदा, उन्होंने देण वाला बना छड्डदा, वो वंड रहे होंदे ने, दे रहे होंदे ने। तो इस वास्ते किसी दी गल्लां च ना आओ, किसी दी गल्लां ना सुनो, अपनी औलादां नूं संभालो, अपनी औलादां दा पता रखो किन्ना लोगों च बहंदे खलोंदे ने, उन्होंने शिस्तो बखास किन्ना दे नाल केड़ी सोबत च बहंदे ने। ऐसी सोबत च नहीं गैरिल मगदूबे अलैहिम वलद्दालीन आलियां दी सोबत च नहीं बहंदे किते, उन्होंने बहना चाहिए इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जेहड़े लोगों ते अल्लाह दा इनाम होया उन्हां दी सोबत विच होना चाहिए। तो अच्छां दी सोबत च, नेकां दी सोबत च, अपनी सोबत नूं अच्छी रखना, गलत सोबत च नहीं बैठना। अगर ईमान नूं अपने नूं बचाना है, संभालना है, तो अच्छी सोबत च रहना, बुरियां दी सोबत तो बचना, अपनी औलादां नूं खुद नूं भी। दजाली दौर, दजाली फितने चल रहे हैं, दजाल दा दौर है, इस वास्ते बड़ा ईमान दे खतरात बहुत ज़्यादा वध गए हैं। तो शैतानी दजाली खतरात बहुत वध गए हैं। तो नफसा नफसी का दौर आ गया है। तो लिहाजा यह आ कि लोगों के नाल अच्छाइयाँ करो, लोगों के नाल भलाइयाँ करो, लोगों के नाल भला करो, लोगों दी गलतियां नूं माफ़ करते जाओ, तो अल्लाह ताला उत्थे माफ़ कर देगा। लोगों के उत्ते ऐबां ते पर्दे पाओ, अल्लाह कहना तू दुनिया ते ज़मीन ते लोगों के ऐबां ते पर्दे पा, तू मेरे को आएगा मैं तेरे गुनाहों ते पर्दे पा के तेनों जन्नत च भेज देंगा। तू ज़मीन ते लोगों को माफ़ करना शुरू कर दे, तेरे नाल कोई ज़्यादती करदा तो उन्हें माफ़ कर दे, कोई भी गल कीती माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। मार टेंशन का सब तो बेहतरीन हल है, टेंशन का हल सब तो बेहतरीन आसान फ्री माफ़ कर दो, किसी ने माफ़ कर दो टेंशन खत्म हो गई। माफ़ नहीं करोगे सिर नूं टेंशन चढ़ी रहेगी, वो बाल चढ़िया रहेगा। बदले का ना सोचो, माफ़ कर दो, उस वे टेंशन खत्म, टेंशन फ्री हो जाओ। तो ये मामलात ने, उन्होंने पाकों का नाम जपते रहो, उन्होंने जिक्र करते रहो, उन्होंने महफिल सजाते रहो, उन्होंने महफिल बैठो, उन्होंने याद करो, उन्होंने नफल पढ़ो, अपने औलादां नूं तरबियत दो, औलादां नूं सिखाओ ये मामला सारे, ताकि साडे ते साडियां औलादां दी निजात दा ज़रिया बन जाए सारा। तो अल्लाह ताला साड़ी इस मामूली जी काफिश नूं, ये भी उहदी तौफीक दे नाल है, साडी तो तौफीक भी नहीं हैगी, असीं अपनी तौफीक नाल ते कर भी नहीं सकते। ये अल्लाह ताला ने सानूं ये तौफीक अता कीती कि अज असीं हुण ओहदे पाकां दी महफिल सजा के बैठे हैं, तो उन्हां दी याद च बैठे हैं। तो अल्लाह ताला शरफ़े कबूलियत अता फरमाया, उन्हां दे इस अजीम दिन दे सदके, अजीम कुर्बानी दे सदके साडे गुनाह माफ़ फरमाए, साडे बख्शिशां रहमतां फरमाए। तो साडे कारोबारां च बरकतां दे, साडे बीमारां नूं सेहत दे, परेशानियां साड़ियां दूर करे, ते रहमतां बरकतां दे। सल्लल्लाहु अलैहि